जय हिंद क्लास। और आज के करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर की क्लासेस और करंट अफेयर के साथ साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं और प्लस मैपिंग, वो भी आपको हम सनराइज करियर अकेडमी के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बताएंगे। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जरा देखिए करंट अफेयर का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में, क्या बोल रहा है? हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? क्या बोल रहा है जरा देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय खेल ऑल इंडिया लेवल के होते हैं जिसमें उन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपके पास, पीडीएफ आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा, परेशान ना हो जाएगा, इसे सुनिए ध्यान से। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में जो भवानी देवी हैं वो कौन सा पदक जीत के आई हैं? अभी स्वर्ण पदक। ठीक है, अगला देखिए, किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? देखिए क्या बोल रहा है, संविधान का क्वेश्चन बन सकता है आपका ये। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने का विधेयक पारित किया? तो वो क्या है? पंजाब। किसने किया है? पंजाब ने। और देखिए जब भी पंजाब का नाम आता है तो ध्यान दीजिएगा, जो पंजाब का नाम जो पंजाब पड़ा है इसको क्या बोलते हैं? पंज और नद। पंज नद, पंज नद का मतलब क्या होता है कि 5 नदियों का समूह। अच्छा, 5 नदियों का समूह कौन कौन सा बताएंगे जरा हमें? जैसे सतलज है, चिनाब है, व्यास है, रावी है, और कौन कौन सा है? क्या झेलम बोल सकते हैं? बिल्कुल झेलम बोल सकते हैं। तो ये 5 नदियों का जो समूह है इसी को लेकर नाम क्या पड़ा है इसका? पंज नद। अब पंजाब में ही हमारा कौन सा मंदिर है बताइए? स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में ही है। ठीक है, पाकिस्तान के बॉर्डर में पास है, स्वर्ण मंदिर है। ओके, पंजाब की अगर बात करें, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब किसके साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है? पाकिस्तान के साथ। पंजाब अपने पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है और उस अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। देखिए जो पश्चिम के साइड में ना, पश्चिम के साइड में जितना भी पाकिस्तान हमसे जुड़ा होगा भारत से, उस पूरे को क्या बोलेंगे? रेड क्लिफ रेखा। हाँ, गुजरात के पास थोड़ा सा हम बोल देते हैं सरक्रीक रेखा, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, अच्छा, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब के साथ साथ में राजधानी चंडीगढ़ हरियाणा की भी है, ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और दोनों का हाईकोर्ट भी कहां पे है? चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ अपने आप में यूटी भी है। चंडीगढ़ अपने आप में क्या है? यूटी भी है। यूटी का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। यूटी का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है, चंडीगढ़ 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी भी है, और चंडीगढ़ में 2 राज्यों का हाई कोर्ट भी है। तो इतना कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, हाल ही में किसने एक नई किताब अंबेडकर अ लाइफ लिखी है? हाल ही में किसने एक नई किताब अंबेडकर ए लाइफ लिखी है? तो उसके कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर जानते हैं ना, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? कौन सी पार्टी के सांसद है ये? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, पार्टी से तो बिलोंग करते हैं, ये शशि थरूर है। आपको बता दें ये बहुत बड़े इंग्लिश, अंग्रेजी साहित्य के ज्ञाता भी हैं। इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और कई किताबें इन्होंने लिखी है। आपका होमवर्क ये है कि शशि थरूर की जो लिखी हुई किताबें हैं वह आप एक लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। ये बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े इंग्लिश भाषा के ज्ञाता भी हैं। क्लियर है? ओके, तो हाल ही में जो किताब अभी लिखी है इन्होंने, कौन सी है? अंबेडकर ए लाइफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंबेडकर का नाम आया है, तो अंबेडकर का पूरा नाम क्या है जरा बताइए? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ये इनको क्या बोला जाता है? अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक। अंबेडकर को बोला जाता है भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का पिता। अच्छा, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है जरा बताइए? महू में हुआ है। महू कहाँ पे है जरा बताइए? इंदौर में। महू कहाँ पे है? इंदौर में। इंदौर कहाँ का जिला है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है कि भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली कहाँ पे है? महू। और महू कहाँ का जिला है? इंदौर का। और इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? अब अगर इंदौर और महू का नाम आया है तो आपको एक नदी पता होनी चाहिए जिसका नाम क्या है? चंबल। चंबल कहाँ से निकलती है? महू से निकलती है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश। अरब सागर में कहाँ से चली गई चंबल? अरब सागर में नहीं आती है। देखो, मध्य प्रदेश के महू कस्बे,
मध्य प्रदेश का जो महू कस्बा है यहाँ से निकलते हुए एक राज्य में जाती है राजस्थान, राजस्थान से जाती है कहाँ पे ये यूपी, और यूपी से उत्तराखंड से आ रही होती है यमुना नदी, और यमुना नदी में उसकी सहायक नदी बन जाती है। और यमुना नदी की सबसे लंबी नदी कौन है? चंबल ही है। कौन सी नदी? चंबल नदी। और पूरे भारत में जो बीहड़ का निर्माण करती है, यानी जो अपने जहां से ये बहाव करती है और अगल बगल की मिट्टी इस प्रकार काटती है कि भूल भुलैया बन जा रही है, उसी को क्या बोलते हैं? बीहड़। तो बीहड़ का निर्माण कौन करती है? चंबल नदी। ठीक है। फिर आपने अभी देखा होगा कि फिर से इंदौर एशिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी में आ गया है ना। अभी आपने अगर देखा होगा जो इंदौर है, इंदौर फिर से अभी सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट मतलब साफ सफाई वाला जो जिला है उसमें आ गया है। ठीक है। तो इंदौर क्या है? एशिया का नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी। अच्छा, अभी हाल ही में अगर देखा जाए कि साफ सफाई के मामले में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? राज्य नहीं, वो कौन सा है? एमपी ही है। अभी हाल में मतलब मैंने बोला ना कि करंट अफेयर क्या बदलते रहते हैं ना भाई, जो सरकार ज्यादा ध्यान देगी साफ सफाई में तो राज्य बदल जाएगा। अभी हाल ही में कौन है? मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश का जिला तो एशिया में आता है। कौन सा वाला जिला? इंदौर। अच्छा, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश का नाम आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, 2 नदी, एक कौन सी नदी? नर्मदा नदी, और एक कौन सी नदी? तापी नदी। ये दोनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। ठीक है। और जहाँ से ये बहती है ना, तो वहाँ पे क्या ना, धरती टूटी हुई है, धरती नीचे से टूटी है, नतीजा दरार बन गई है, और उसी दरार को हम क्या बोलते हैं? भ्रंश। यानी ये जो 2 नदियां हैं यह भ्रंश घाटियों से बहते हुए और अपने साथ कंकड़ पत्थर को बहाते हुए खंभात की खाड़ी में कंकड़ पत्थर गिरा देती है। नतीजा क्या हुआ? यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। और जहां पे एस्चुरी का निर्माण होता है वहीं पर ज्वार नद मुख का भी निर्माण होता है। ठीक है। तो इतना याद रखना है। विंध्याचल श्रेणी का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में चौतरफा की रणनीति घोषणा की? वो क्या है? ओडिशा। ठीक है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है। और ओडिशा किस सागर में अपनी बाउंड्री खोलता है? बताइए। बंगाल की खाड़ी। हम इसको देखेंगे मैप में अभी, बंगाल की खाड़ी। अच्छा, उड़ीसा जिस तट से लगता है उस तट को क्या बोलते हैं? उत्कल तट या फिर उत्तरी सरकार। अच्छा, आपने देखा ये जो उत्कल हम बोल रहे हैं, उत्कल का उल्लेख हमारे जनगण मन के हैं, जन गण मन अधिनायक जय। आगे देखेंगे तो क्या आएगा? उत्कल आएगा। ठीक है। क्लियर है। तो ये उत्कल तट किसको बोलते हैं? जो ओडिशा अपना बंगाल की खाड़ी के साथ तट बनाता है। अच्छा, उत्कल नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? बताइए। उत्तरी सरकार। यहीं पर ओडिशा में ही भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी झील है? बताइए। चिलिका झील है। सबसे बड़ी खारी झील नहीं है ये, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और कैसी झील है ये जरा बताइए? लगून झील है। ये लगून होता है ना ऐसे, ये यहाँ पे गेटवे बना होता है, समुद्र का पानी यहाँ पे घुस जाता है और बाहर कम निकल पाता है, इसी को बोलते हैं क्या? लगून। ठीक है। और इसी लगून झील, चिलिका झील के थोड़ा सा उत्तर में क्या है? भीतरकर्णिका नेशनल पार्क। क्या है? भीतरकर्णिका नेशनल पार्क, जो ऑलिव रिडले कछुआ के लिए जाना जाता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। सिर्फ सुनना ध्यान से, ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए क्या है, हाल ही में, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? मैं तेज तो नहीं चल रहा? नए बच्चों बता दो, मैं धीरे भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके संविधान का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 का बन सकता है ये प्रश्न आपका। ठीक है। अगर आप आईएएस पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। ऐसे ही करंट अफेयर को हमें संविधान में, करंट अफेयर को इकोनॉमिक्स में, करंट अफेयर को ईवीएस में, करंट अफेयर को साइंस में जोड़ना पड़ता है अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आरओ जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी? अभी इसका उत्तर छोड़ो, सबसे पहले ये देखो राज्य का मुखिया कौन होता है?
राज्यपाल। तो अगर राज्य का कोई कानून बनेगा तो उसमें अंतिम मोहर किसकी लगेगी? राज्यपाल की लगेगी। देखो संविधान का प्रश्न बना ना कि अगर राज्य कोई कानून बनाएगा तो उसमें अंतिम मोहर या वह पारित कब माना जाएगा? जब राज्यपाल की मोहर लगेगी। ये तो राज्य की बात कर रहे हैं। अगर केंद्र की बात करते तो किसकी मोहर लगानी थी? राष्ट्रपति। आए समझ में ना? क्योंकि देश की अगर बात करेंगे तो देश का मुखिया होता है राष्ट्रपति और राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। सेंट्रल लेवल में, केंद्र लेवल में बड़ी बड़ी नौकरी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्य लेवल में राज्यपाल। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा राज्य है? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पास किया? वो कौन सा है? कर्नाटक। अब कर्नाटक हमारा दक्षिण का राज्य है। कर्नाटक की जो राजधानी वो क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। ठीक है, जैसे अमेरिका की सिलिकॉन वैली है ना, सिलिकॉन वैली, वैसे भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली क्या है? बेंगलुरु। और आपको बता दें, उत्तम क्वालिटी की कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है कर्नाटक। और कॉफी अनुसंधान केंद्र भी कहां पे है? कर्नाटक में है। क्लियर है? आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैप का आया तो चलो मैप देखते हैं। अब मैप दिख रहा है सबको बढ़िया तरीके से? जूम करने की जरूरत तो नहीं है? करें जूम? कर देते हैं, पीछे से फरमाइश आ रही है, कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा देखिए मैप है। सबसे पहले किसका नाम आया था? पंजाब। सबसे पहले पंजाब का नाम आया था। देखिए मैपिंग बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत का नक्शा कैसा है। कभी भी कोई राज्य बोलते हैं ना तो आपको तुरंत उसकी दिशा पता लग जानी चाहिए माइंड में ही। ठीक है, देखो ये क्या है हमारा, जरा बताइए? पंजाब। ये पीले कलर का हमारा क्या है? पंजाब है। अब जरा पंजाब को ध्यान से देखो, ये जो यहां से बाउंड्री बनी है ना, ये पाकिस्तान की बाउंड्री बनी है। और पाकिस्तान की बाउंड्री देखो कहां तक बनी है? ये गुजरात तक, यहां तक बनी है ना? बनी है ना? इसी बाउंड्री को क्या बोलते हैं जरा बताइए? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। इसी बाउंड्री को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। काफी बार एग्जाम में आया है कि भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय रेखा, देखो इस लाइन से इधर क्या है? भारत, और उधर क्या है? पाकिस्तान। दोनों अलग अलग देश हैं, यानी ये बीच की रेखा क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय रेखा बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए पंजाब, देखो पंजाब पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बना रहा है ना? यहीं पे कहीं है क्या? ये यहाँ पे अमृतसर। अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर। ठीक है, अब देखो पंजाब को ध्यान से देखो, पंजाब किसके साथ साथ अपनी बाउंड्री बना रहा है? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। पिंक पिंक देखो ये क्या है? राजस्थान। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर के साथ भी तो बना रहा है ना बाउंड्री, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम क्या बोल सकते हैं? पंजाब किसके साथ बना रहा है? 3 राज्य, 1 देश और 1 केंद्र शासित प्रदेश। आपके एग्जाम में आ सकता है कि पंजाब किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है? तो वो क्या होगा? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, आया समझ में? और कौन सा दूसरा राज्य आया था बताओ जरा? और दूसरा राज्य कौन, नाम क्या आया था? कर्नाटक आया था, लेकिन उससे पहले राजस्थान समझ लो। देखिए ये राजस्थान है, राजस्थान भी तो बाउंड्री बना रहा है ना पाकिस्तान के साथ में, है ना? अच्छा, आपने सुना होगा थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल ऐसे है, ये ऐसे करके 60% थार का मरुस्थल कहां पे आता है? भारत में। और 40% थार का मरुस्थल कहां पे आता है? मरुस्थल यानी रेगिस्तान। समझ, अब बालू ही बालू होती है, छोटी छोटी बालू। राजस्थान में इतनी ज्यादा बालू है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र बनवा लेंगे तो राजस्थान की बालू से घर बनवा लेंगे। वो इतनी ज्यादा महीन है कि उससे आप घर नहीं बनवा सकते। क्लियर है? आए समझ में? यहीं पर कौन सी झील है? सांभर झील। कौन सी झील? सांभर झील। और कौन सी झील है? ढेभर झील। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखिए, अभी ये बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे? रेड क्लिफ रेखा बोलेंगे ना, लेकिन देखो गुजरात में आइए, ये गुजरात है ना? अमित शाह का गढ़ गुजरात, मोदी का गढ़ गुजरात। तो ये जो गुजरात है, ये जो आप बाउंड्री देखोगे गुजरात की, ये यहां पर, ये इतना इलाका आपने सुना होगा कच्छ का इलाका, है ना? कच्छ का इलाका। और ये दलदली क्षेत्र है, ये सूखा क्षेत्र नहीं है। ये कैसा क्षेत्र है? यहाँ पे दलदल है, यानी मिट्टी दलदली स्वरूप है। बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी आता है, और जब बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी आता है तो हमारा व्यापार शुरू होता है। यहाँ पर भी देखो पाकिस्तान की बाउंड्री लगी है कि नहीं लगी? ये देखो, लेकिन यहाँ की बाउंड्री को बोलते हैं सरक्रीक। क्या बोलते हैं? यहाँ लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं? सरक्रीक रेखा। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सरक्रीक रेखा किसको टच करता है? तो वो पाकिस्तान है और गुजरात है।
ठीक है। अच्छा, ये जो सरक्रीक है ना, सरक्रीक एकदम हमारे भारत के पश्चिम में है, तो यही कारण है कि सरक्रीक को हम भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पश्चिमी बिंदु। अगर सरक्रीक का नाम नहीं आएगा तो गौर माता का नाम आएगा, और गौर माता का नाम नहीं आएगा तो किसका नाम आएगा? द्वारका। किसका नाम आएगा? द्वारका। ये 3 नाम याद रखना। भारत की सबसे पश्चिमी छोर क्या है? सरक्रीक। और सरक्रीक नहीं आएगा तो गौर माता, गौर माता नहीं आएगा तो द्वारका। और सरक्रीक किसके बीच में रेखा बनाता है? गुजरात और पाकिस्तान, और गुजरात तो अपने भारत में ही है। इसके बाद कौन सा राज्य आया था? इसके बाद राज्य आया था कर्नाटका। तो देखो, ये हमारे भारत का मैप है, और भारत के मैप के ये जो गुजरात है, गुजरात से फिर ये हरा कलर का क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे ये पीले कलर का क्या है? कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। बेंगलोर को ही क्या बोलते हैं हम? सिलिकॉन वैली। अत्यधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। अच्छा देखो, अब ये कर्नाटक है ना, कितने राज्यों के साथ बाउंड्री बना रहा है? जरा देखो, कर्नाटक के इधर ये पिंक कलर का तेलंगाना, और ये क्या है? आंध्र प्रदेश, और ये क्या है? तमिलनाडु, और ये क्या है? केरला, और ऊपर क्या है? महाराष्ट्र। अच्छा, गोवा से भी तो बना रहा है ना, गोवा से भी बना रहा है ना। अच्छा, कोई अंतरराष्ट्रीय रेखा बना रहा है क्या? अंतरराष्ट्रीय रेखा बना रहा है क्या? नहीं बना रहा, लेकिन ये तटीय रेखा बना रहा है। तटीय रेखा कौन से सागर? अरब सागर के साथ। लेकिन इसके तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार। कोंकण इसके ऊपर है, और ये जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का तट है, ये इसको क्या, कौन सा तट बोलते हैं? कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। और ये जो उड़ीसा है, इसको क्या बोलते हैं? उत्कल तट। क्या बोलते हैं इसको? उत्कल तट। और ये जो खंभात की खाड़ी से लेके गुजरात तक का तट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोंकण। ठीक है, कोंकण तट। कोंकणी एक भाषा भी है ना, जो हमारे अनुसूची 8 में 22 भाषाओं में एक है ना। तो देखो, ये बहुत याद रखना है, कई बार पूछता है। ये यहाँ पे खंभाती खाड़ी है, और याद है ना मध्य प्रदेश की 2 नदियां बताई थी, नर्मदा ये यहाँ पे गिर गई, फिर ताप्ती ये यहाँ पे गिर गई खंभाती खाड़ी में। और खंभात की खाड़ी से ये जो पानी भरा हुआ है अरब सागर का, गुजरात तक जो तट लगता है उसको बोलते हैं कोंकण, और गुजरात से लेके केरला तमिलनाडु तक मालाबार। गुजरात बोल दिया क्या मैंने? ओके ओके, गोवा। गोवा से लेके कहां तक का? तमिलनाडु तक का कौन सा तट लगता है? मालाबार। और इधर देखिए, ऐसे तो तमिलनाडु भी है, लेकिन ये जो हमारा कोरोमंडल तट है ना, इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। तो कई बार एग्जाम में पूछता है, आंध्र प्रदेश का तो तट है उसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। फिर उसके बाद देखिए ओडिशा। ओडिशा में कौन सा तट है? उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। ये 4 तट आपको पढ़ना है, भूलना नहीं है, मैं कई बार रटा चुका हूं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस देख लीजिए। किस देश के साथ भारत ने हाल ही में मिसाइलों और हथियार प्रणाली के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आर्मेनिया। अभी क्या है, हमारी जो सरकार है, सरकार क्या कर रही है कि भाई जब हमारे देश में हथियार बन रहे हैं, तोपें बन रही हैं, बंदूकें बन रही हैं, और एयरक्राफ्ट भी बन रहे हैं, तो क्यों ना इसका बिजनेस डील किया जाए। तो सरकार कई छोटे छोटे देशों को, जैसे हमारा तेजस है, तेजस लाइट एयरक्राफ्ट है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट, लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट, ये हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, बंदूकें हो गया, मिसाइल सिस्टम हो गया, ये छोटे छोटे देशों को हम क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं, ताकि ये लोग हमसे हथियार खरीदें, और बदले में हमें क्या देंगे? ये पैसा देंगे। और पैसा किस मुद्रा में आएगा? डॉलर की मुद्रा में। बाहर से पैसा डॉलर की मुद्रा में आएगा तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, और हम एक बड़े पैमाने पर हथियार निर्यातक के रूप में बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम कहां से हथियार निर्यात करते हैं? अमेरिका से। और कहां करते हैं? इजराइल से। और कहां से करते हैं? रूस से, है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास आधुनिक भंडार है हथियारों का, लेकिन हमारे पास भी टेक्नोलॉजी कम नहीं है, तो हम क्या करते हैं? अपने से छोटे जो देश हैं उनको क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्मेनिया। ठीक है, किस देश के साथ हमने समझौता किया है? आर्मेनिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने अभी आसरा पेंशन शुरू की है? तो वो कौन सा है? तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना बहुत अच्छा राज्य है, यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और आपको बता दें, इन्होंने आसरा पेंशन शुरू किया है। अब तेलंगाना का नाम आया है तो ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना कब बना है? सन 2014 में। और किस राज्य से काटा गया था?
आंध्र प्रदेश से काटा गया था। इसकी राजधानी क्या है तेलंगाना की? हैदराबाद। हैदराबाद राजधानी है। अच्छा, जब तेलंगाना नहीं बना था, समझ में तो आ रहा है ना, तेज तो नहीं चल रहा मैं? जब तेलंगाना नहीं बना था तब हैदराबाद किसकी राजधानी थी? आंध्र प्रदेश की। लेकिन जब तेलंगाना बन गया तो तेलंगाना की राजधानी हो गई हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अमरावती। क्या हो गई? अमरावती। याद रखना, ये भी पूछता है। क्लियर है? आए समझ में? अच्छा, ये तेलंगाना को जब काटा गया ना आंध्र प्रदेश से, तो ये इसका ऐसा स्वरूप हो गया कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है? स्थलबद्ध, यानी ये किसी सागर में नहीं खुलता। इसके चारों तरफ अलग अलग राज्य हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्र के साथ एक साझेदारी, तो वो देश क्या है? अमेरिका। अच्छा, आपको बता दें, जो अमेरिका है ना, इसका शुद्ध नाम ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जब भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम आता है, ध्यान दीजिएगा, रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो कि मोड़दार पर्वत है, जो कि क्या है? मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। अमेरिका के रॉकीज पर्वत श्रृंखला कहां पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला कैसी पर्वत श्रृंखला? मोड़दार। कैसे बनी है? महाद्वीप विस्थापन से बनी है। कैसे बनी है? महाद्वीप के विस्थापन से बनी है। अब महाद्वीप विस्थापन मतलब महाद्वीप पूर्व से पश्चिम की ओर गया होगा तो समुद्री मलबा मोड़दार उठ गया और नतीजा मोड़दार पर्वत बन गया। अच्छा, विश्व की मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, ये भी कहां पे है? ये भी कहां पे है? अमेरिका में। कई बार जियोग्राफी में पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। आए समझ में? क्लियर है? इतना कम से कम आपको याद रखना है। आगे देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कितने यूक्रेनी क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया? अभी पता है ना आपको कि रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया था। तो आक्रमण करने के बाद अब जब धीरे धीरे आक्रमण ठंडा हो रहा है तो रूस ने यूक्रेन के लगभग 4 क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। कितने? 4 क्षेत्रों पर। क्लियर है? अब वो कहता है कि भाई ये यूक्रेन के नहीं है, ये किसके हैं? हमारे हैं। ठीक है? आए समझ में? तो ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी भारत के टॉप 25 स्टार्टअप की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? CRED। आपका काम है ये इसका फुल फॉर्म निकालना और इसके CEO का नाम निकालना। आपका काम क्या है कि इसका फुल फॉर्म और प्लस इसके CEO का मतलब ये कंपनी किसकी है। क्लियर है? अभी हाल ही में जारी भारत के 25 स्टार्टअप में सबसे शीर्ष में कौन है? CRED। अच्छा, स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? बिजनेस, जो छोटा मोटा बिजनेस जिसने स्टार्ट किया है सरकार की मदद से, उसको क्या बोलते हैं? स्टार्टअप। क्लियर है? हम देखिए, आपको बता दें, अभी हाल ही में पिछले 7-8 सालों में सरकार ने कई छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको प्रोत्साहन दिया है कि आप बिजनेस कीजिए। जब आप बिजनेस करेंगे तो कई लोगों को रोजगार देंगे और अगर बिजनेस करेंगे तो सीधी सी बात है आप टैक्स भी देंगे, सरकार की क्या होगी? वृद्धि होगी, हमारे देश की GDP बढ़ेगी। तो सरकार क्या कर रही है भाई? देखो, सभी लोग सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। चाहे करोड़ों लोग तैयारी करें, चाहे अरबों लोग तैयारी करें, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो सरकार ने दूसरा फंडा क्या अपनाया? आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए, लीजिए सस्ता लोन सरकार से और बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और बिजनेस स्टार्ट करने से आप कई लोगों को जॉब भी देंगे और बिजनेस भी करेंगे, सरकार की GDP में मदद भी करेंगे। क्लियर है? तो ये आगे आपको आगे बढ़ते हैं। ठीक है? देखिए क्या बोल रहा है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, फिर से आगे देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश, ये विश्वकोश ही पढ़ेंगे ना इसको, विश्वकोश जारी किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? वो क्या है? ओडिशा। ओडिशा की सरकार CM कौन है यहाँ पे? नवीन पटनायक। और ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और ये कौन से सागर में खुलता है? बंगाल की खाड़ी। ओडिशा के तट को क्या बोलते हैं? उत्कल तट। और ओडिशा में ही भारत की सबसे बड़ी चिलिका झील, खारे पानी की झील, ठीक है, और लगून झील भी बोल सकते हो। और यहीं पर ही क्या है? भीतरकर्णिका नेशनल पार्क, जहां पर किसके लिए जाना जाता है? ऑलिव रिडले कछुआ के संरक्षण के लिए। और एक और कई बार आता है सूर्य मंदिर, कोणार्क, जिसको बोलते हैं ना कोणार्क सूर्य मंदिर, कहां पे है? ओडिशा में। और कलिंग का युद्ध भी कहां लड़ा गया था?
ओडिशा में। कलिंग का राजा कौन था? राजा खारवेल। और उसकी लड़ाई किसके साथ हुई थी? सम्राट अशोक के साथ। क्लियर है? इतना तो जबान के टिप में होना चाहिए आपके। देखिए एनपीसीआई, सबसे पहला फिर से आपका होमवर्क, एनपीसीआई का फुल फॉर्म करना, ठीक है। और इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है ये करना, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा सीईओ तो दिया है, फुल फॉर्म थोड़ी दिया है। अरे एनपीसीआई का फुल फॉर्म, ठीक है। एनपीसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में किसी को नियुक्त किया गया है? दिलीप आसबे को। किसको? दिलीप आसबे को। यही करंट अफेयर होता है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एनपीसीआई के एमडी सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप आसबे को। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पर आपको? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? हमारे उत्तर प्रदेश को। हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? वो क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कहाँ पे है? लखनऊ में है। विश्व अनुसंधान संस्था भी कहाँ पे है? लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? लखनऊ में है। और लखनऊ में जो हमारा विधानमंडल है, लखनऊ में जो हमारा विधानमंडल है वह कितने सदनात्मक है? द्विसदनात्मक। हमारे यूपी का जो विधानमंडल है उसमें क्या है जरा बताइए? विधानसभा है ना, और क्या है? विधान परिषद। आप जरा मुझे बताएं विधानसभा में पूरी सीट कितनी है? 404। विधानसभा में टोटल सीट कितनी है? 404। विधान परिषद में कितनी है? 100। अच्छा हमारे उत्तर प्रदेश की सीटें संसद में भी तो है ना? तो संसद के लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 80। और राज्यसभा में कितनी है? 31। ठीक है, आए समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा हमारे उत्तर प्रदेश का चिन्ह क्या है? 2 मछली जल की रानी और तीर धनुष। क्लियर है? तीर धनुष और 2 नदियों का मेल, ये हमारा क्या है? एक चिन्ह है। आपने देखा होगा हर सरकारी विभाग में ये चिन्ह बना रहता है। अगर आपको तुरंत देखना है चिन्ह तो चौराहे में चले जाओ, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसके कंधे में, यहाँ पर कंधे में, बाह में जो चिन्ह लगा है वो हमारे उत्तर प्रदेश का है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, किसे हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री? अब देखो इटली के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ना, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और अगर सोनिया गांधी यहां ना आती तो ये गौरव सोनिया गांधी को प्राप्त होता। पर लव मैरिज है ना, लव मैरिज का कुछ नहीं कर सकते। किसे हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? वो क्या है? जॉर्जिया मेलोनी। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फ्लाई बिग उड़ान का उद्घाटन किया है? फ्लाई बिग उड़ान का? मणिपुर। ये जो मणिपुर है ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, और यहाँ पे मणिपुरी बोली जाती है। क्लियर है? और यह किसके साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता है? म्यांमार। बिल्कुल सही। किसके साथ? म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। तो ये जो फ्लाई बिग उड़ान योजना है उद्घाटन हुआ है कहाँ पे हुआ है? मणिपुर में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अभी हमने किस राज्य का नाम दिया था बताइए? अरे उत्तर प्रदेश का नहीं लिया नाम क्या? अभी देखो जहां पर हम रहते हैं, ये इतना बढ़िया उत्तर प्रदेश हमारा है ना। देखो ये रहा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जहां आप अभी बैठ के यहां पर करंट अफेयर पढ़ रहे हो वो ये रहा चित्रकूट। आए समझ में? और देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश, जहां जहां ब्लैक ये जाएगा ये है हमारा उत्तर प्रदेश। अब देखो यूपी जीके में आपको कुछ जीके में बताता हूं। ये रहा उत्तर प्रदेश, इसका बाउंड्री छोटा बड़ा कब किया गया था? सन 2000 में। हमारे उत्तर प्रदेश से 13 जिले काटे गए थे। हमारे उत्तर प्रदेश से 13 जिले काटे गए थे, तो बनाया गया क्या? उत्तराखंड। नहीं तो दौड़ते हुए शेर की तरह हमारा उत्तर प्रदेश दिखता था, ऐसा लग रहा है दौड़ रहा है। ठीक है, और देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ये जो आप देख रहे हैं ना हरा हरा, आप बताइए इसके चारों तरफ, तीन तरफ मध्य प्रदेश है ना। तो यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? ललितपुर। कौन सा? सहारनपुर मैडम, इधर है, इधर सोनभद्र ये रहा इधर। ठीक है,
अभी आपको बताते हैं आपका कंफ्यूजन कहां पे है। देखिए ये ललितपुर है और ललितपुर मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है ना। काफी बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन तरफ से घिरा हुआ है, वो क्या है मध्य प्रदेश से, वो क्या है ललितपुर। अच्छा ललितपुर देखो मध्य, अगर ये मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश का ना होता तो फिर ये किसका होता, मध्य प्रदेश का ना। और मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती, काली मिट्टी। काली मिट्टी का कारण क्या है कि महाराष्ट्र में जो आज से करोड़ों वर्ष पहले जो लावा का उद्गार हुआ था, वो लावा चारों दिशा में बहा, और चारों दिशा में बहा तो कहां तक पहुंचा, ललितपुर तक। और यहां पर हमारा एक जीके बन गया कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, वो कौन सा है, ललितपुर। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में जो लावा बहा था वो लावा धीरे धीरे मध्य प्रदेश होते हुए कहां पहुंच गया था, ललितपुर। यही कारण है कि हमारे ललितपुर में काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। और दक्षिण के पठार का हिस्सा भी कहलाता है क्या, ललितपुर, है ना। ये लावा की वजह से ही तो दक्षिण का पठार बना था। और इतना ऊंचा पठार जिसमें आज भी कई सारे जीवाश्म और क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, नेचुरल गैस दबा हुआ है। खैर ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे आपके ये। अच्छा उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश है कौन से राज्य से टच होता है, उत्तराखंड। अभी लेखपाल का पेपर था, इतने सारे बच्चों ने गलती किया कि आया था एग्जाम में उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, तो ऑप्शन था 7, 8, 9, 10, तो बहुत सारे बच्चों ने 9 लगा दिया। अब मैं बताता हूं बच्चों ने 9 क्यों लगाया, उनको कंफ्यूजन कहा था। देखिए उत्तराखंड कितना हो गया 1, और हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6 और झारखंड 7 और ये 8। कितने राज्य हुए, यानी उत्तर प्रदेश से टोटल कितने राज्य बाउंड्री बनाते हैं, 8 राज्य। देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो जो बच्चे गलती किए ना, जो 9 राज्य लिख के आए, हमने कितने गिने अभी 8, बच्चे कितने लगाए 9, वो दिल्ली को भी गिन लिए। ये दिल्ली यहाँ पे देखो लगा हुआ, छोटा सा दिल्ली, ठीक है, छोटा सा दिल्ली है और ये यहाँ पे लगा हुआ है। बच्चे पता है क्या सोचे, दिल्ली भी राज्य भाई, इतना बड़ा राज्य, इतनी जनसंख्या वहाँ पे है, हमारे देश की राजधानी है, पर वो भूल गए कि दिल्ली क्या है, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश है। यानी हमारा उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से अपनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री, राजकीय बाउंड्री बनाता है, एक केंद्र शासित प्रदेश से बाउंड्री बनाता है और एक अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। किसके साथ, नेपाल के साथ। अब नेपाल तो हमारा ऐसा देश है कि आपको बता दें यहाँ पे रिश्तेदारियाँ चलती हैं, शादी ब्याह होते हैं, तिलक बयाना होते हैं, और यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप नेपाल में जाओगे ना तो यहाँ पर आपको बता दें कोई वीज़ा भी नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट कुछ नहीं लगता है, आप जाके कर सकते हो। और अगर यहाँ से आप 10,000 रुपये लेके गए उत्तर प्रदेश से और नेपाल में एक्सचेंज कराए, अमीर बन जाओगे। 10,000 का 1.5 लाख नहीं होगा, ठीक है, 15-20 हज़ार तक हो जाएगा। अरे तो 1 रुपये 16 रुपये हुआ, 16 रुपये 1.6, ठीक है, 16,000 मिलेगा ना, 1.6 है, 16 नहीं है। नहीं तो मैं अकेडमी यहाँ क्यों खोलूँ, मैं वहाँ खोल देता, फिर मैं नेपालियों को पढ़ाता, ठीक है। हमारी सीता मैया भी कहाँ की थी, यानी ये हमारा ननिहाल भी है, ये नेपाल हमारा क्या है, ननिहाल भी है। और यही नेपाल में यहाँ पर क्या है, माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे बड़ी चोटी, जिसको हम सागर माता के नाम से नेपाल में जाते हैं। क्लियर है, आया समझ में। अच्छा और कौन सा मैप आया था, अच्छा इनका डाउट क्लियर करते हैं। इनका डाउट क्या था, ये सोनभद्र बार बार बोल रही थी ना। देखो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला ये रहा सोनभद्र, और ये सोनभद्र ऐसी जगह में बना है कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला तो बन गया, लेकिन यह 4 राज्यों से भी टच होता है सोनभद्र। जरा देखिए ये इतना सा सोनभद्र, ठीक है, ये यहाँ पे कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश, ये कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़, ये कौन सा राज्य, झारखंड, ये कौन सा राज्य, बिहार। तो एक जिला कितने राज्य से जुड़ा है, 4। इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ठीक है। और कौन सा मैप आया था जरा बताएं, मैप आया था हमारा मणिपुर, ठीक है। देखो कहां पे हमारा मणिपुर है, देखो सबसे पहले आपको बता दे, उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी बड़ी भयंकर आने वाली है, इसका आप लोग तैयारी करेंगे ना। ये हमारे कौन से राज्य हैं, ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिनको क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर, 7 बहनें, क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर। अब सुन लो, देख लो ध्यान से कि 7 बहनों में कौन कौन से राज्य आते हैं।
ये देखो यहां शुरू करते हैं। असम 1, अरुणाचल प्रदेश 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5 और त्रिपुरा 6 और मेघालय 7। आपको लगेगा कि सिक्किम भी तो पूर्वोत्तर राज्य है। अरे है पूर्वोत्तर राज्य, लेकिन आपको बता दें सिक्किम हमारा 7 बहनों में नहीं आता। क्लियर है? और ये पूरे पूरे जनजातीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर जनसंख्या कम है, पिछड़ापन ज़्यादा है। इसीलिए सरकार जब भी कोई पैकेज निकालती है, याद रखना आपके इकोनॉमिक्स में आ सकता है, जब भी कोई योजना निकालती है तो उसमें केंद्र सरकार का पैसा कितना % रहता है? 90, और राज्य सरकार का 10। यानी सुन लीजिए ध्यान से, जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, कोई भी केंद्र सरकार की स्कीम आएगी तो वहां पे केंद्र सरकार कितना पैसा देगी? 90, और राज्य सरकार कितना लगाएगी? 10। क्यों 10 लगा रही है भाई? हमारे यहाँ तो यूपी में 60-40 है, केंद्र सरकार हमें 60% पैसा देगी, अब बाकी 40% कौन लगाएगा? हम लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्यों? केंद्र शासित प्रदेश, ये केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं है, ये तो पूरे पूरे राज्य हैं। अरे ये अति पिछड़े राज्य हैं। क्या है? अति पिछड़े राज्य है, पर्वतीय जनजातीय निवास करती, यही कारण है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित में कोई भी स्कीम जाएगी, या तो वो 100% केंद्र पोषित रहेगी, अगर 100% नहीं रहेगी तो रेशो क्या रहेगा? 90 और 10। भूलना नहीं, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं मैप की बारी में। देखो ये हमारा क्या है? मणिपुर, नागालैंड के नीचे मणिपुर। अब मणिपुर से इधर जाएंगे तो कौन सा देश आएगा? यानी ये कौन से देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है? अच्छा, कितने राज्यों से टच होता है ये भी देख लेते हैं। देखो ये हरा हरा क्या है? मणिपुर है, इसकी राजधानी इम्फाल है। देखो ऊपर नागालैंड से है ना बाउंड्री बना रहा है, और यहाँ पर असम से और नीचे मिजोरम से, यानी 3 राज्य और 1 अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री देश। क्या? म्यांमार। आया समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 16वां नंबर क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हाल ही में जलदूत ऐप विकसित किया है? ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। मंत्रालय भी पूछता है। ठीक है, किस मंत्रालय ने हाल ही में जलदूत ऐप विकसित किया है? तो कौन से मंत्रालय ने? ग्रामीण विकास मंत्रालय। भाई लेखपाल का पेपर दे के आए थे, उसमें एक सब्जेक्ट होता है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास क्या होता है? एक ग्रामीण विकास होता है। और आपको बता दूं, जो बहुत बड़े बड़े अपने आप को बोलते हैं ना कि भाई अब बहुत बड़े बड़े यूट्यूब के क्लास, ऑनलाइन क्लास, ये ऐप परचेज कर लो। ठीक है, किसी का भी सटीक कोई भी पेपर वहां नहीं आया। ठीक है, ये चाहे एग्जामपुर हो जाए, चाहे उत्कर्ष हो जाए, ये अपने आप को बहुत बड़े बनते हैं। आपको बता दें, हमें जब एग्जाम की तैयारी करनी होती है तो लालच नहीं करना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, हर चीज की तैयारी करनी होती है। तो ये लोग सिखा रहे थे ये जरी का माप, जरी का माप कितना होता है, ठीक है, खेत का कितना चौड़ाई होता है, ये सीखना चाहिए। ठीक है, 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं, बिस्वा में कितने बिस्वंसी होते हैं, ठीक है, ये सब सिखा रहे थे। बिस्वा में 1 बिस्वा या 20 बाई 60 में कितना फुट होता है, 1 गज कितना होता है। लेकिन इन लोगों के माइंड में ये शब्द नहीं आया। ये ठीक है, ये अपने आप को बहुत बड़े बनते हैं, इनके में योजना नहीं आया। और योजना अगर इन्होंने आया भी तो वो उस प्रकार की योजना नहीं कराई जो एग्जाम में आया। आपको बता दें, लेखपाल के एग्जाम में 25 में से कम 21 क्या आई? योजना। और बच्चे क्या रट रहे थे? खेत का माप। लेखपाल कहाँ काम करता है? तहसीलदार कितने कहाँ बैठता है? तहसीलदार के नीचे कौन होता है? और क्या बोलते हैं लेखपाल के ऊपर। अरे ये पढ़ना चाहिए, पर हमें हर तरफ देखना चाहिए ना। अब बच्चों ने क्या किया? बस उसी को रटते गए और योजना आई नहीं। और क्या बोलते हैं एग्जाम में 25 क्वेश्चन में से 21 योजना आ गई। अब बताइए, अगर आपने योजना नहीं पढ़ी होगी तो गया ना पेपर फिर, है ना। जहां पे 25-25 का स्लॉट होता है और आपने अगर योजना अच्छे से नहीं पढ़ी है तो 25 में से 21 क्वेश्चन साफ आपके चले गए। अब 3 में आप पास नहीं हो पाओगे, 4 नंबर में आप पास नहीं हो पाओगे। इसलिए जब भी पढ़ना होता है, आपको बता दें, ये यूट्यूब में क्या होता है? लुभावना होता है। ठीक है, ये लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपनी ऐप बेचने के लिए खूब रात दिन मतलब करते हैं। इनके सामने एक टीवी लगी होती है जो देख देख के पढ़ाते हैं, वास्तविक में इनको कोई ज्ञान नहीं होता है। क्लियर है? आपको एक चीज बता दें, तो इसलिए दोस्तों भीमराव अंबेडकर जैसे बनिए। भीमराव अंबेडकर जैसे उन्होंने क्या किया था? अरे बहुत बड़ी बड़ी और बहुत पुरानी किताबें पढ़िए। ऐप के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में मत जाइए, किताबें पढ़िए। जितना ज्यादा किताबें पढ़ेंगे उतना ज्यादा वास्तविक ज्ञान आप लोगों को होगा। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाल ही में किसे ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राजेंद्र कुमार। आप लोगों का फिर से एक होमवर्क, ESIC का फुल फॉर्म क्या है और कौन से मंत्रालय के अंडर में ये आता है? तो हाल ही में किसे ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे? राजेंद्र कुमार ने। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य के कैबिनेट ने हाल ही में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दी है? ऑनलाइन जुए, देखो जुआ खेलना तो गैर कानूनी है, लेकिन सरकार ने क्या है इसका नया एक रास्ता निकाला है। आप ऑनलाइन जुआ खेलिए, तो ऑनलाइन जुआ खेलेंगे तो क्या होगा? ऑनलाइन पैसा देंगे और जो भी जीतेगा सरकार की उसमें नजर रहेगी, तो जितना भी पैसा आप जीतेंगे अच्छा खासा टैक्स उसमें से सरकार को दे देंगे, है ना? ये चीज़ है, तो आपको डर भी रहेगा और सरकार की नज़र में खेल रहे हैं तो जुआ हो गया लीगल, इलीगल से क्या हो गया? लीगल। आपने देखा होगा ड्रीम 11 बहुत सारे, और लूडो देखा होगा आपने, बहुत सारे लूडो, रमी देखा होगा आपने। ये सब क्या है? ये जुआ खेलने का तरीका है, लेकिन कैसे? सरकार की नज़र में, है ना? ये तो वही वाली बात हो गई कि ठीक है सरकार की नज़र में गांजा पियो, है ना? एक गांजा एक दिन में पियो। चलिए, किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? तमिलनाडु। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? कन्याकुमारी। हमारे भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को पहले क्या बोलते थे? केप कमोरिन। और यही वो जगह है जहां पे तीनों सागर आके मिलते हैं। कौन कौन सा? अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने नए प्रौद्योगिक उपग्रह शियान 14 और शियान 15, ये ऐसे शियान हुआ नाम आएंगे तो तुरंत जो है चीन लगा दीजिएगा, ठीक है? ये चांग चुंग, ये जो ऐसे नाम आते हैं पूरे कहाँ के होते हैं? चाइना के होते हैं। तो देखो शियान 14, शियान 15 ये लॉन्च किसने किया है? चाइना ने। ये हमारा पक्का जो है विरोधी, ठीक है? पूरे विश्व को कोरोना देकर चला गया, खुद खुश है। अब भाई साहब पता है क्या, हम लोग यहाँ कोरोना से लड़ रहे थे और जहाँ जिस शहर से कोरोना निकला था हमारा लॉकडाउन चल रहा था, यहाँ पे पार्टियां चल रही थी, ठीक है? अच्छा हुआ इसकी आंखें बंद हैं, पूरी खुली होती तो तबाही कर देता पूरे विश्व को, ठीक है? और जितना खुली है उतने में थोड़ा थोड़ा दिखता है इन लोगों को, तो थोड़ा थोड़ा तबाह कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आशा पारेख, बहुत अच्छी हीरोइन थी ये आशा पारेख, इनकी मूवी देखिएगा, ठीक है? किसे हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया? आशा पारेख। अरे अगला कोई स्लाइड है क्या? हाँ, मैप क्या आया था इसमें, नाम क्या आया था जरा बताइए? तमिलनाडु का नाम आया है और चाइना का नाम आया है। चलो दोनों को देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखिए इस मैप में तमिलनाडु, ये दक्षिण में, दक्षिण का भाग हमारा तमिलनाडु। इतना ही मैप है क्या? कट हो गया क्या? कट हो गया, कोई बात नहीं, इसमें भी दिखा देंगे आपको। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा? ये तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी क्या? चेन्नई। चेन्नई को पहले क्या बोलते थे? मद्रास। क्या बोलते थे? मद्रास। और यहीं के तर्ज पर लेकर हमारे भारतीय सेना की एक टुकड़ी जिसका नाम है मद्रास रेजिमेंट, ठीक है? अच्छा, यहीं पे और नीचे जाएंगे, देखिए ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके, ये है हमारा क्या? तमिलनाडु। यहाँ पे नीचे जाएंगे, ये यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? कन्याकुमारी। क्या मिलेगा? कन्याकुमारी। अच्छा, इसी के जस्ट थोड़ा सा बगल में यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ श्रीलंका? अरे क्योंकि यहीं पर क्या है आपका? कौन सी खाड़ी है बताइए? मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी है। और कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है? अच्छा, यहां पर पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? मन्नार की खाड़ी, लेकिन जल संधि का नाम आएगा तो पाक जल संधि। क्लियर है? इसको इंग्लिश में ये स्पेलिंग होती है इसकी, PALK, पाक जल संधि। आया समझ में? क्लियर है? रामेश्वरम भी कहाँ पे है? यहीं पे है। और विवेकानंद रॉक स्मारक भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। क्लियर है? तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। और कौन से यहाँ के जो लोग रहते थे पहले, बहुत पहले के, उनको क्या बोला जाएगा? द्रविडियन। क्या बोला जाता था? द्रविडियन। सबसे ज्यादा धर्म कौन सा होता है यहाँ पे? शैव धर्म। और शैव धर्म, और कौन सा धर्म बताइए? शैव धर्म के साथ यहाँ पर जैसे और बाकी जैसे हिंदू,
भगवान हैं, जैसे कृष्ण भगवान को भी बहुत पूजा जाता है यहाँ पे, और काली देवी को भी बहुत पूजा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे शैव धर्म को पूजा जाता है। क्लियर है? तो ये करंट अफेयर समाप्त हुए। अब नए बच्चे अपने बैच में, पुराने बच्चे इस बैच में।